6,000 का बिल? अरे इतनी बड़ी रकम कैसे जमा होगी? ये तो 6 महीने से पेंडिंग दिखा रहा है। भाई सच बता। क्या है ना अजीत, कुछ महीने पहले मैंने व्हाइट गोल्ड का नेकलेस खरीदा था। अजीत आप 1 मिनट रुकिए। भाई खाए। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे घर खर्च से। इसमें कुछ पैसे जोड़ दीजिएगा और बिजली बिल भर दीजिएगा। नहीं बंधु, ये पैसे तुम अपने पास रखो, काम आएंगे। मैं बाहर से मैनेज कर लूंगा। बाहर से? कहाँ से? तू लगा कर ऐसे। अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो करना था कर लिया, अब मुझे जो करना है करने दे। मेरे और धर्मेश के बीच में सब कुछ ठीक है। अरे ठीक है तो फिर क्यों इस तरह उदास होकर बैठी है? देख तू जानती है मैं तुझे इस तरह उदास नहीं देख सकती। तू एक बार मुस्कुरा के दिखा, या तो फिर उदासी की वजह बता। वजह मैं बताती हूँ। आपकी बेटी की परेशानी की वजह यह है कि आज उसकी चोरी पकड़ी गई है। एक शादीशुदा औरत होते हुए भी गैर मर्द से नाजायज संबंध रखती है। ताई, वैशाली ऐसा नहीं कर सकती। वैशाली तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे बंद कमरे में मानव के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखा है। आपकी इस बेटी के मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। आप लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मानव के पूरे मोहल्ले में इन दोनों के प्रेम लीला की चर्चाएं हो रही हैं। ये गैर मर्द के साथ संबंध है, ये 1 नंबर की गिरी हुई और बच्चा लेने लड़की है। ताई, बड़ा गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, बड़ा भरोसा है ना अपनी बेटी पर? अरे तो एक बार पूछिए तो सही इससे कि अगर ये बेगुनाह है तो इस तरह से कोने में सर झुकाए क्यों खड़ी है? आपको तो शायद पता नहीं है, लेकिन पिछले 1 महीने में मुश्किल से 1-2 रातें इसने अपने घर में बिताई हैं, और बाकी के दिन रोज कोई ना कोई बहाना बना के झूठ बोलकर घर से चली जाती थी और वहां मानव के घर पे रहती थी। अपनी बच्चलन बेटी को हमारे मत्थे मड़कर किस जन्म का बदला लिया है हमसे? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। हेलो मानो तुम अभी इसी वक्त यहाँ चले आओ। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? बस तुम यहाँ चले आओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ मैं अभी आता हूँ। कि हो सकता है आपका बेटा भी झूठ बोल रहा हो। आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ, क्योंकि अब ये सवाल उसके चरित्र का नहीं है, मेरे संस्कारों का भी है। मैं अभी धर्मेश का पता बताती हूँ आपको। विनोद, सतीश को फोन लगा। 1 हफ्ता हुआ नहीं काम शुरू किए हुए और ये एटीट्यूड नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज कहते हैं। हाँ विनोद भाई बोलिए, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप बताइए आज जीजा को कैसे याद किया? हाँ सतीश, तुमसे एक बात पूछनी थी। धर्मेश क्या ऑफिस के काम से पुणे गया है? नहीं तो? नहीं आई, वो पुणे नहीं गया। क्या तुम अभी इसी वक्त हमारे घर आ सकते हो? हाँ ही मैं आ जाऊंगा, लेकिन सब ठीक है ना? बस तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। आई क्या बात है? आपने ऐसे बोला? हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मानो, इनका ये कहना है कि तुम्हारे और वैशाली के बीच में गलत संबंध है। आपने देखा, मेरे एक फोन पर मानव तुरंत यहाँ आया। अगर इसके मन में पाप होता तो वो आज हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। भाई क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है, नहीं पता नहीं चला है, बल्कि यकीन है कि आपकी इस छोटी साली साहिबा के मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं।